इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। सामाजिक सरोकार से जुड़े और अल्पसंख्यकों के उत्थान में लगे माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल की एक बैठक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्ष था माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद नासिर ने की। इस बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि आखिर दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के इलाकों में मस्जिदों को नमाज के लिए क्यों बंद किया गया है, या फिर किन कुछ मस्जिदों पर जो टिकट लगाया गया है उस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा अल्पसंख्यकों में एजुकेशन को लेकर किस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जाए उसको लेकर भी यहाँ चर्चा की गई। इसके साथ साथ इस बात पर भी चर्चा की गई कि सरकार से मिलने वाली स्कीमों को का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस तरह से आखिर अल्पसंख्यक समुदाय को पहुंचाया जाए, ताकि वो लोग भी समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सकें और पढ़ाई में और कारोबारी लिहाज से अपने आप को मजबूत कर सकें। इस बैठक के दौरान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हाजी नासिर ने कहा, सभी लोगों से आह्वान भी किया और उन्होंने साफ कहा कि वो जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा से मुलाकात करेंगे। हालांकि जो पुरानी मुलाकात है उसमें भी चर्चा की गई थी। आप खुद ही सुने इस मामले में क्या बोले हाजी नासिर। नासिर भाई, आज आप लोगों ने इंडिया इस्लामिक सेंटर में जो मीटिंग रखी है, क्या इसका मुद्दा था, क्या किस चीज़ों पे जो है चर्चा की गई? कि आज हमारी जो ये मीटिंग हुई माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल की, इसमें हमने जो है तालीमी मसले पर और कुछ मस्जिदें हैं जहाँ पर टिकट लग गए, जैसे कोटला फिरोज शाह की मस्जिद है, वहाँ पर टिकट लगा हुआ है। और भी बहुत सी मस्जिदें हैं जहाँ नमाज नहीं होती और खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पे बेहयाई होती है। तो उस मसले पर हमने काफ़ी बातचीत हुई है। अब इंशाल्लाह माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी से हमारी मुलाकात हुई है और उन्होंने हमें इसका आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और इन मसलों को आगे हम उठाएंगे और ये कोई ना कोई हल निकलेगा इन सब चीज़ों का इंशाल्लाह। नासिर भाई, आप की टीम लगातार जो है इस तरह की चीज़ों पे काम कर रही है और एजुकेशन पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो अब आने वाले टाइम में किस तरह की चीज़ें होंगी? क्या आप लोग इसको लेके चेयरमैन से फिर कोई मुलाकात करेंगे ताकि जो है चीज़ें हल हों? ये मुलाकात तो इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारी होती ही रहती हैं। अब हम जो है हमने अपना एक प्लान बनाया है कि हम अपने इलाके में डोर टू डोर जाके लोगों को, अपने अपने जो हमारे साथी हैं वो अपने अपने इलाकों में डोर टू डोर जाके और लोगों को जागरूक करेंगे तालीम से मुताल्लिक। और हमने अभी जो है मस्जिदों में लाइब्रेरी का इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है खोलने का, तो उस पर हमारा चल रहा है प्रोग्राम। इंशाल्लाह हम मस्जिदों में लाइब्रेरी खोलेंगे जहाँ से बच्चे दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करें। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आई है कि जो सरकार है वो लगातार स्कीमें चलाती है, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, लेकिन वो नीचे तक नहीं जा पाती। उनको भी आप लोग कुछ आगे तक लेके जा रहे जी हैं? जी, वही वही चीज़ है कि हम लोगों तक वो स्कीमें गवर्नमेंट की लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोगों को पता चले। अब क्योंकि हमारे मुस्लिम लोग काफ़ी ऐसे हैं जो पता ही नहीं, उन लोगों अवेयर को नहीं है इस चीज़ से। अवेयर नहीं है, इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम, माइनॉरिटी कमीशन ही नहीं मालूम बहुत लोगों को तो कि क्या है। तो अब माइनॉरिटी कमीशन के लिए उनको जागरूक करना है और वहाँ से क्या क्या स्कीमें हैं गवर्नमेंट की माइनॉरिटीज़ के लिए वो उनको बताना है ताकि वो लोग उसका फ़ायदा उठाएं। आज की जो मीटिंग का खास मकसद तो ये था कि 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश थी, उसको लेकर एक तालीमी सेमिनार किया गया और उसको इस पे इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जिस तरह से मुल्क के हालात चल रहे हैं, तालीमी दरसगाह के ऊपर काफ़ी तरह से निशाना बनाया गया है। लेकिन अभी जैसे एमयू को सुप्रीम कोर्ट ने उसको दर्जा दिया स्टेटस कर दिया है, तो उसके लिए काफ़ी जोश है लोगों में और लोगों में एक ये पाई जा रही है कि लोगों में तालीम की बेदारी बहुत कम है। लोगों को अवेयर करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है ताकि हम लोग डोर टू डोर लोगों को अवेयर करें और उनको तालीम से मुताबिक बताएं, ताकि जिस तरह से हालात चल रहे हैं आज एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए वक्त के हिसाब से। और मुस्लिम कम्युनिटी जैसे तालीम में आगे बढ़ रही है लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही जो अब तक होनी चाहिए थी। इसको लेके माइनॉरिटी कमीशन से वक्त वक्त पर मुलाकात होती है और इकबाल सिंह लालपुरा जो काफ़ी तरीके से तालीम के लेके काम करते हैं, उच्च करना चाहते हैं। और जहाँ तक की बात है कि बंद पड़ी हुई मस्जिद मोट जो मेहरौली के अंदर है वो बहुत खस्ता हालात हैं और वीरान पड़ी हुई है, उस मस्जिद को आबाद करने के लिए मस्जिद बसाओ कमेटी के जरिए बात की जाएगी, डेलीगेशन बढ़ जाएगा और उसको लेके माइनॉरिटी कमीशन से बात की जाएगी। इसी ताल्लुक से मुनक़िद की गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी कमीशन में इकबाल सिंह साहब लालपुरा के नेतृत्व में एक बहुत ही अहम प्रोग्राम हुआ। इसका उन्वान था
जो हमारी इबादतगाहें हैं, मसाजिद हैं और हमारी जो तालीमी अहवाल हैं और उसी तरह जो मुस्लिम नौजवान का जो यूथ तबका है उसको किस तरह से अवेयर किया जाए और उसको आगे ले जाया जाए। तो जैसा कि भाई नासिर ने हमारे और रियाज साहब ने इस बारे में बात की है, तो इसमें सबसे जो अहम मुद्दा है जो बात की इन्होंने फ़िरोज़ शाह कोटला के बारे में कि बहुत ही कदीम मस्जिद है वो, और वहाँ पर हर धर्म में जो इबादतगाह है, जैसे चाहे वो मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे वो मठ हो, खानका हो, उसका बहुत ही वो पवित्र स्थान है। वो अल्लाह को, ऊपर वाले को याद करने के लिए बनाई गई है, ना कि बेहयाई और दूसरे कामों के लिए। और वो ऊपर वाले की जगह है, तो वहाँ पर जाने के लिए कोई टैक्स या किराया नहीं लगना चाहिए। वो तो धार्मिक चीज़ें वहाँ पर सबको 24 घंटे फ्री होनी चाहिए, आने जाने की आज़ादी होनी चाहिए कि आके ऊपर वाले को, अल्लाह को याद कर सके, अल्लाह से मांग सके। तो उसी लिए जो फ़िरोज़ शाह कोटला में मस्जिद है, पुराने किले में मस्जिद है, मस्जिद मोट है, और उसी तरह से हमारी दिल्ली तो माशाल्लाह आसार क़दीमा की बेशुमार मसाजिद है। मोती मस्जिद है लाल किला के अंदर। तो इन तमाम मसाजिद को मतलब खुलवाया जाए ताकि ऊपर वाले को याद किया जाए, नमाज़ें पढ़ी जाए और अल्लाह की जो है रहमतें नाजिल हों दिल्ली के अंदर और सारी जो है बलाएँ ख़त्म हों। उसी तरह दूसरा उन्वान था तालीमी बेदारी, और हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं, उसी तरह जितने भी हमारे मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम नौजवान, आज देखिए तालीमी बेदारी ना होने की वजह से बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं, नशा में जा रहे हैं, सूखा नशा कर रहे हैं, गिला नशा कर रहे हैं, माँ बाप के नाफरमान बन रहे हैं। अब अगर उन्हें हम नहीं जोड़ेंगे, और बताया उन्होंने कि मस्जिद के अंदर लाइब्रेरी की शुरुआत, यानी कि मस्जिद जो है सिर्फ मस्जिद नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी को नमूना बनाया था। मस्जिद के अंदर ही नमाज़ पढ़ी जा रही है, मस्जिद के अंदर ही सारे मसाइल हल किए जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर ही मुसलमानों के सारे मसाइल आ रहे हैं और उनको हल किया जा रहा है। उसी तरह से, और उसी तरह बदर के मौके पर आप सबने फरमाया कि जो कैदी जो ज़बान जानते हो हमारे बच्चों को वो सिखाएं और वो आज़ाद हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अहमियत दूसरे ज़बान की, यानी वो इशारा कर रहे थे कि जो उलूम व फ़नून है उसकी अहमियत की तरफ। तो आज भी हमारे बच्चे जो बेकार हैं, बेरोज़गार हैं, उनको ज़रूरत है कि सही राह पर उनको स्किल्स डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चल रहे हैं, हुनरमंदी का जो आजकल दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ चल रहा है, हम भी मस्जिद के अंदर लाइब्रेरी, कुतुब खाने और उसी तरह से 10-12 वालों के लिए क्रश कोर्सेज, ताकि वो अच्छा से अच्छा 10वीं और 12वीं में रिज़ल्ट दे सकें, उसके लिए हम ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं। माशाल्लाह भाई नासिर साहब हैं, उनकी सरबराही में, और जितने भी रियाज हमारी पूरी टीम है उसमें लगी हुई है शाहगुल के अंदर, और उसी तरह बहुत सारी मसाजिद में ये काम हो रहा है। हम उसको मॉडल बनाएंगे और इंशाल्लाह उसके लिए तन मन धन से काम करेंगे इंशाल्लाह।